नमस्कार। आज हम एक ऐसे महाकाव्य की दुनिया में सफर करने वाले हैं, एक ऐसी कहानी जिसने सोचिए जरा हजारों सालों से संस्कृतियों को आकार दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महर्षि वाल्मीकि की रामायण की। और ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी भर नहीं है, ये तो एक जीता जागता दर्शन है जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। लेकिन इससे पहले कि हम इस गहराई में उतरें, एक बहुत बड़ा सवाल है जो खड़ा होता है। क्या ये मुमकिन है? क्या कोई एक ग्रंथ, कोई एक किताब वक्त के हर इम्तिहान को पार कर सकती है? मतलब हमेशा हमेशा के लिए प्रासंगिक बनी रह सकती है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसके दर्जे से। देखिए, वाल्मीकि रामायण को साहित्य की दुनिया में ना एक बहुत ही खास जगह मिली हुई है। ये सिर्फ एक जरूरी ग्रंथ नहीं है, बल्कि इससे कहीं बढ़कर है। इसे संस्कृत साहित्य का सबसे पहला महाकाव्य माना जाता है और इसीलिए इसका एक खास नाम है, आदि काव्य। आदि मतलब पहला और काव्य मतलब कविता। तो ये हुई सबसे पहली, सबसे महान कविता। और इसे रचा किसने? महर्षि वाल्मीकि ने। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वो बुनियाद है, वो नींव का पत्थर जिस पर भारतीय साहित्य की इतनी बड़ी आलीशान इमारत खड़ी हुई है। अच्छा, अब जरा इसके साइज की बात करते हैं। ये कोई छोटी मोटी रचना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसमें है लगभग 24,000 श्लोक। जी हाँ, 24,000। सोचिए, 24,000 श्लोकों के अंदर एक पूरी जिंदगी की कहानी, उसके आदर्श, उसका दर्शन, सब कुछ समाया हुआ है। तो सवाल उठता है कि इतने बड़े महाकाव्य के केंद्र में, इसके दिल में कौन है? रामायण का पूरा सार इसके नायक यानी श्री राम के किरदार में छिपा है। और उन्हें कैसे दिखाया गया है? एक आदर्श पुरुष के तौर पर। और उनके लिए एक बहुत ही खास उपाधि इस्तेमाल होती है जो हम सबने सुनी है, मर्यादा पुरुषोत्तम। चलिए इसको तोड़कर समझते हैं। मर्यादा यानी सीमाएं, सिद्धांत, और पुरुषोत्तम यानी पुरुषों में उत्तम। तो मतलब हुआ वो इंसान जो आदर्शों और सिद्धांतों पर चलने में सबसे उत्तम है। तो ये जो उपाधि है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है। ये उनके जीवन के हर किरदार में, हर भूमिका में दिखाई देती है। जब वो बेटे बने तो एक आदर्श पुत्र, जब भाई बने तो एक आदर्श भाई, पति के रूप में भी आदर्श, और राजा के रूप में तो थे ही एक आदर्श राजा। अब आते हैं कहानी पर। इस महाकाव्य की पूरी कहानी को ना 7 हिस्सों में बांटा गया है। इन्हें कहते हैं कांड, जैसे किसी नाटक के 7 अध्याय हों। और ये सातों कांड मिलकर श्री राम के जन्म से लेकर उनके राजा बनने तक की पूरी जीवन यात्रा को हमारे सामने रखते हैं। तो ये सफर शुरू होता है बालकांड से। श्री राम का जन्म, उनका बचपन और सीता जी से विवाह। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन फिर आता है अयोध्या कांड, जहां कहानी एक नाटकीय मोड़ लेती है और उन्हें वनवास जाना पड़ता है। फिर जंगल में अरण्य कांड के दौरान कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है, सीता जी का हरण। और इसी खोज में किष्किंधा कांड के दौरान उनकी मुलाकात होती है अपने सबसे बड़े भक्त हनुमान से। इसके बाद सुंदरकांड तो पूरी तरह से हनुमान जी की वीरता की कहानी है। फिर आता है महासंग्राम, युद्ध कांड, राम और रावण के बीच का महायुद्ध। और आखिर में उत्तरकांड, जिसमें श्री राम का राज्याभिषेक होता है और इस महायात्रा का समापन। है ना एक कमाल की कहानी, एक के बाद एक मोड़। लेकिन रुकिए, रामायण का असली जादू सिर्फ इन घटनाओं में नहीं है। इसका असली मतलब, इसका महत्व इससे कहीं ज्यादा गहरा है। तो इसे सिर्फ एक कहानी समझना शायद सही नहीं होगा। रामायण असल में धर्म और आदर्शों के लिए एक गाइडबुक की तरह है। एक तरह से ये हमें सिखाती है कि जब जिंदगी मुश्किल हो, जब सही और गलत के बीच चुनना पड़े, तो कैसे अपने नैतिक मूल्यों पर टिके रहना है। और एक और बात, ये कहानी सिर्फ श्रीराम की नहीं है। ये महाकाव्य हमें और भी बहुत सारे महान आदर्शों से मिलवाता है, जैसे हनुमान जी की अटूट भक्ति, सीता जी की पवित्रता और उनकी मजबूती, और लक्ष्मण जी की निस्वार्थ सेवा भावना। ये सारे किरदार मिलकर हमें धर्म के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। और इसीलिए इन सब वजहों से वाल्मीकि रामायण सिर्फ एक किताब नहीं रह जाती। ये तो भारतीय संस्कृति, धर्म और हमारे जीवन दर्शन का एक मजबूत आधार स्तंभ बन जाती है। इसका असर आज भी हमारी कला में, साहित्य में और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में साफ साफ देखा जा सकता है। तो वापस आते हैं अपने उसी पहले सवाल पर,
क्या कोई ग्रंथ हमेशा के लिए प्रासंगिक रह सकता है? रामायण का जो असर आज तक है, वो इसका जवाब जोर से हाँ में देता है। और यह हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है, सोचने के लिए। इस महाकाव्य में इतने सारे आदर्श हैं, भक्ति है, कर्तव्य है, त्याग है। सोचने वाली बात यह है कि आज की इस भाग-दौड़ भरी दुनिया में इनमें से कौन सा आदर्श हम सबके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है? इस पर जरूर सोचिएगा।